गुरुभ्यो नमः। नमस्कार मित्रों, स्वाध्याय की इस श्रृंखला में मैं जानकी शरण आचार्य आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। वेदांत दर्शन के इस स्वाध्याय श्रृंखला में हम अध्ययन कर रहे हैं सदानंद यति के द्वारा विरचित वेदांत सार नामक प्रकरण ग्रंथ का। अभी तक इस स्वाध्याय श्रृंखला के 4 एपिसोड में हम वेदांत दर्शन का मंगलाचरण और जो अनुबंध चतुष्टय हैं उसमें जो प्रथम अनुबंध है अधिकारी, उस अधिकारी का लक्षण और उस अधिकारी के लक्षण में जितने भी पद आए हैं उन पदों का विस्तार से हम वर्णन कर चुके हैं। आज हम इस एपिसोड में अनुबंध चतुष्टय में जो अधिकारी के अतिरिक्त जो और 3 अनुबंध हैं, विषय, संबंध और प्रयोजन, वेदांत दर्शन के इन अवशिष्ट 3 अनुबंधों का और जो वेदांत दर्शन में अध्यारोप और अपवाद न्याय की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का भी हम आज इस अध्याय में, इस हमारी अध्ययन श्रृंखला में हम इसका परिचय प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का स्वाध्याय। तो अभी तक ग्रंथकार ने यहाँ तक कहा था कि अधिकारी कौन है वेदांत दर्शन का। तो अधिकारी का लक्षण ग्रंथकार ने विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन यहाँ से लेकर साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता, इस प्रकार का अधिकारी लक्षण कहा था। अर्थात कि जो विवेक, वैराग्य, समाधि, षट संपत्त, इस प्रकार से जो साधन हैं उन साधनों से युक्त, शम दम इत्यादि गुणों से संपन्न, नित्यानित्य वस्तु विवेक, इहा मूत्रार्थ फल भोग विराग इत्यादि जो साधन चतुष्टय जो हैं उससे जो संपन्न जो व्यक्ति हैं वही इस वेदांत सार नामक प्रकरण ग्रंथ का अध्ययन करने के लिए अधिकारी हैं। और ये जो वेदांत दर्शन का जो अधिकारी हैं अथवा वेदांत दर्शन का जो अनुबंध चतुष्टय है वही इस वेदांत सार ग्रंथ का भी अनुबंध चतुष्टय है, ऐसा ग्रंथकार ने ग्रंथ के आरंभ में कहा था। तो यहाँ ग्रंथकार अपनी इस बात की पुष्टि के लिए कि इस प्रकार से समाधि गुणों से संपन्न और साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता ही वेदांत दर्शन का अधिकारी हैं, इस बात की पुष्टि के लिए ग्रंथकार हैं वह यहाँ एक श्रुति का वचन उद्धृत करते हैं। तो ग्रंथकार यहाँ ऐसा कहते हैं कि वह श्रुति क्या है, तो कहा कि एवं भूतः। एवं भूतः इसका अर्थ है कि इस प्रकार जो पूर्वोक्त अधिकारी के गुण कहे गए हैं उन गुणों से जो संपन्न जो प्रमाता है वह अधिकारी है। अतः एवं भूतः प्रमाता अधिकारी की जो ऊपर बताए गए जो शमदम इत्यादि जो गुण हैं उन गुणों से और नित्यानित्य वस्तु विवेक इति जो साधन चतुष्टय हैं उससे जो संपन्न व्यक्ति हैं, संपन्न जो प्रमाता है वही वेदांत दर्शन का अधिकारी हैं। अब ग्रंथकार ने अपनी इस बात की पुष्टि के लिए यहाँ एक बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति वचन का एक यहाँ उद्धरण दिया है। और वह श्रुति वचन क्या है, तो ग्रंथकार ने कहा शांतो दान्तः इत्यादि श्रुते है कि शांतः दान्तः, ये जो उपनिषद में जो संपूर्ण जो मंत्र है उस मंत्र का अंश इस प्रकार से है कि शांतो दान्तः उपरति स्थितिक्षुः समाहितो भूत्वा आत्मन्येवात्मानं पश्यति। है कि जो वेदांत दर्शन का अधिकारी होता है वह शांत होता है, यानी सम इस प्रकार के गुण से संपन्न होता है। दान्तः उसके पास में दम भी है। उपरतः वह वैराग्य से भी संपन्न है, उसमें उपरति भी है। तितिक्षु वह तितिक्षा से भी संपन्न है, शीतोष्ण द्वंद्व सहिष्णुता भी उसमें है। इस और समाहितः उसके अंदर समाधान भी है और गुरु और वेदांत वाक्यों में उसका विश्वास भी है। इस प्रकार से वह जब शमदम इत्यादि गुणों से संपन्न होता है तभी वह अपनी आत्मा का दर्शन करने में समर्थ हो सकता है। तो इस प्रकार से ग्रंथकार ने अधिकारी का यह जो स्वरूप है उस स्वरूप में श्रुति का भी प्रमाण है। इस प्रकार से श्रुति का प्रमाण देने के बाद में फिर ग्रंथकार कहते हैं उक्तम च, और कहा भी गया है। कहाँ कहा गया है,
तो अब जो दूसरा प्रमाण है इस अधिकारी के उक्त जो गुण हैं उन गुणों के विषय में, तो यहाँ ग्रंथकार ने दूसरा जो उदाहरण है वह उपदेश साहस्री इस ग्रंथ से दिया है। उपदेश साहस्री यह ग्रंथ भगवान शंकराचार्य के द्वारा विरचित है। उसमें अधिकारी किस प्रकार का होना चाहिए, अधिकारी किन किन गुणों से संपन्न होना चाहिए, अधिकारी के क्या लक्षण होते हैं, उसके विषय में भगवान शंकराचार्य ने उपदेश साहस्री में यह पद्य कहा है ना। किस प्रकार का पद्य है? प्रशांत चित्ताय जितेन्द्रियाय च प्रहीण दोषाय यथोक्तकारिणे गुणान्वितायानुगताय सर्वदा प्रदेयमेतत् सततं मुमुक्षवे। है ना। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि प्रशांत चित्ताय, है ना, प्रशांत चित्ताय का अर्थ है कि जिस व्यक्ति का मन सांसारिक जो भोग विलास सामग्री से अत्यंत विरक्त होकर, है ना, अत्यंत विरक्त होकर जो ब्रह्म साक्षात्कार के साधनभूत श्रवण मनन निधिध्यासन में स्थिर होकर अत्यंत शांत भाव को प्राप्त हो गया है, ऐसा जो व्यक्ति है। अतः प्रशांत चित्ताय, जिसका मन है वह अत्यंत शांत हो गया है, उस व्यक्ति को, और कैसा तो कहा जितेंद्रियाय च, और कि जिस व्यक्ति ने अपनी जो बाह्य इंद्रियां हैं, श्रोत्र चक्षु रसना घ्राण इत्यादि जो बाह्य इंद्रियां हैं, उनको पूर्णतया अपने वश में कर लिया है, और अब ऐसे व्यक्ति की यह जो इंद्रियां हैं वह बाह्य विषयों की ओर न जाकर जो श्रवण मनन निधिध्यासन जो ब्रह्म साक्षात्कार के साधन हैं उनकी तरफ ही जाती हैं। ऐसा जो जितेंद्रिय है ना, जिसने अपनी इंद्रियों के ऊपर वश प्राप्त कर लिया है, ऐसा जो जितेंद्रिय है, उस जितेंद्रिय व्यक्ति के लिए और किसके और अधिकारी कैसा है तो कहा प्रहीण दोषाय, जिसके अंतःकरण में मन में जो दोष हैं वह नष्ट हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं। यानी अत्यंत जो निर्मल अंतःकरण वाला जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को, और यथोक्तकारिणे, और गुरु की आज्ञा का अथवा वेद के वचन का, गुरु और शास्त्र की आज्ञा का जो अनुपालन करता है ना, यथोक्तकारिणे, और ऐसा जो व्यक्ति है ऐसे व्यक्ति को, और फिर कहा कि गुणान्विताय, जो शम दम इत्यादि जो गुण हैं, श्रद्धा भक्ति इस प्रकार के जो गुण हैं, सात्विक प्रवृत्ति वाले गुण हैं, उन गुणों से जो अन्वित हो, उन गुणों से जो युक्त हो, ऐसा जो व्यक्ति है। और कैसा तो कहा अनुगताय, जो इस संसार से दुख, संसार से अत्यंत संसार के दुख से अत्यंत त्रस्त होकर, जो इस संसार के दुख से निवृत्ति के लिए जो गुरु की शरण में आया है, गुरु की शरण में अनुगत हुआ है, ऐसा जो जिज्ञासु होता है, ऐसा जो व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति को सर्वदा प्रदेयम एतत्, है ना, एतत् नाम एतादृशम यद ब्रह्म ज्ञानम अस्ति, यह जो ब्रह्म विद्या है, यह ब्रह्म विद्या ऐसे व्यक्ति को अवश्य प्रदान करनी चाहिए गुरु के द्वारा, मुमुक्षवे। और वह व्यक्ति कैसा होना चाहिए? मुमुक्षु भी होना चाहिए। तो इस पद्य में जो ग्रंथकार ने पहले जो साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता जो कहा था, तो अधिकारी के लिए जो अपेक्षित गुण हैं उन गुणों का वर्णन इस पद्य के माध्यम से भी किया गया है। तो इस प्रकार का जो अधिकारी है वह अधिकारी ही वेदांत दर्शन का अधिकारी हो सकता है। इस प्रकार के गुणों से संपन्न व्यक्ति है वह वेदांत दर्शन का अधिकारी कहलाता है। तो इस प्रकार से यहाँ तक ग्रंथकार ने जो वेदांत दर्शन के 4 अनुबंध हैं उसमें से जो प्रथम अनुबंध है उस प्रथम अनुबंध का निरूपण कर दिया है। अब जो अग्रिम अनुबंध हैं, विषय, संबंध और प्रयोजन, उनके बारे में ग्रंथकार हैं वह वर्णन कर रहे हैं कि वेदांत का विषय क्या है, वेदांत का संबंध क्या है और प्रयोजन नाम का अनुबंध क्या है। तो ग्रंथकार यहाँ ऐसा कहते हैं कि विषयो जीव ब्रह्मेक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम तत्रैव वेदांतानाम तात्पर्यात्। इसका अर्थ यह है
कि जो वेदांत दर्शन का विषय क्या है, वेदांत दर्शन किस विषय का वर्णन करता है। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता, आरण्यक और जितने भी वेदांत दर्शन के ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में किस विषय का वर्णन है। तो ग्रंथकार ने कहा कि वेदांत दर्शन का एक ही विषय, वह विषय क्या है, तो कहा जीव ब्रह्मैक्यम, जीव और ब्रह्म की एकता। ऐक्यम नाम एकता, जीव और ब्रह्म है वह दोनों एक ही हैं, वस्तुतः दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं, स्वरूप से दोनों एक हैं। ये कहने की क्यों आवश्यकता पड़ी, क्योंकि लोक में परमात्मा यानी ब्रह्म अलग हैं और जीव अलग हैं, ऐसी हमारी प्रतीति है, ऐसा हमारा अनुभव है। परमात्मा है वह सर्वज्ञ है, इस जगत का कारण है, और जीव है वह सर्वज्ञ नहीं अपितु अल्पज्ञ है, और जीव है वो जगत का कारण भी नहीं है। जीव है वह किंचित शक्तिमान है, परमात्मा है वह सर्वशक्तिमान है। तो इस प्रकार से लोक में हमारी यह प्रतीति है कि जो परमात्मा और जीव है वह दोनों अलग अलग हैं, किंतु वेदांत दर्शन यह कहता है कि नहीं, परमात्मा और जीव है वह तत्वतः दोनों अलग अलग नहीं है, तत्वतः दोनों एक ही हैं। जीवो ब्रह्मेव नापरः, जब जीव है वह ब्रह्म ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है, तब उस मोक्ष की दशा में जीव और ब्रह्म इन दोनों में कोई भी भेद नहीं रहता है, वहाँ केवल और केवल अद्वैत की अवस्था रहती है। तो इस प्रकार का जो जीव और ब्रह्म का जो ऐक्य है, वह जीव और ब्रह्म का ऐक्य ही वेदांत दर्शन का विषय है। और ये जीव और ब्रह्म की जो जीव और ब्रह्म का जो ऐक्य है वह किस प्रकार का है, तो ग्रंथकार ने कहा शुद्ध चैतन्यम। जब जीव और ब्रह्म का जो ऐक्य है वही शुद्ध चैतन्य है। शुद्ध चैतन्य जिसको ग्रंथकार आगे तुरीय चैतन्य भी कहेंगे, यानी एक ऐसा चैतन्य जो किसी भी प्रकार की उपाधि से युक्त नहीं है, यानी सभी प्रकार की समस्त उपाधियों से रहित जो चैतन्य है वही चैतन्य शुद्ध चैतन्य कहलाता है। और ऐसा जो शुद्ध चैतन्य है वही वेदांत दर्शन का विषय है, जहाँ जीव और ब्रह्म इन दोनों का ऐक्य होता है। क्योंकि नहीं तो जैसे किसी पात्र में हम जल लेते हैं और उस जल में अगर हम लवण का कोई खंड डाल देते हैं, तो यद्यपि जल अलग हैं और लवण अलग हैं, किंतु उस जल के पात्र में लवण का खंड डालने के बाद में कुछ समय पश्चात वो जो लवण है वो जलमय हो जाता है। यद्यपि उन दोनों का हमें भेद प्रतीत नहीं होता है, भेद की प्रतीति नहीं होती है, केवल जल ही दिखाई देता है और स्वाद से वो जल लवण युक्त प्रतीत होता है, किंतु तथापि वहाँ दोनों अलग अलग हैं। तो इस प्रकार की जो एकता है वह वेदांत दर्शन में अपेक्षित नहीं है। तो किस प्रकार की अपेक्षा, किस प्रकार की जीव और ब्रह्म की एकता, तो कहा दोनों जब शुद्ध चैतन्य अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, परमात्मा तो शुद्ध चैतन्य है ही, जीव भी जब अज्ञान इत्यादि उपाधि से निवृत्त होकर जब शुद्ध चैतन्य की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वही वेदांत दर्शन का विषय है। और वही क्या है, प्रमेयम। प्रमेय का अर्थ होता है प्रमा का विषय, प्रमा यानी ज्ञान, ज्ञान का विषय भी है। वेदांत दर्शन के द्वारा जिस किसी भी विषय का ज्ञान होता है तो वस्तुतः वह वेदांत दर्शन का प्रमेय कहलाता है। और वेदांत दर्शन का जो अंतिम प्रमेय है, पारमार्थिक प्रमेय है, वह शुद्ध चैतन्य ही है। और फिर ग्रंथकार ने कहा तत्रैव वेदांतानाम तात्पर्यात्, कि यद्यपि वेदांत दर्शन में, उपनिषदों में, ब्रह्म सूत्रों में इस जीव ब्रह्म की एकता के अतिरिक्त भी जीव ब्रह्म की एकता को सिद्ध करने के लिए और बहुत सारे अलग अलग विषयों का भी वर्णन किया गया है, अलग अलग प्रकार की विद्याओं का भी, दहर विद्या, भूत विद्या, संवर्ग विद्या इत्यादि का भी वर्णन किया गया है, किंतु सभी प्रकार के जो वेदांत हैं यानी उपनिषद के जो वाक्य हैं, उन सभी उपनिषद के वाक्यों का तात्पर्य किस में है, तो तात्पर्य जीव और ब्रह्म की एकता को बताने में है। अतः तत्रैव वेदांतानाम, वेदांतानाम इत्युक्ते उपनिषद वाक्यानाम, उपनिषद के वाक्यों का, क्योंकि सबसे पहले ही ग्रंथकार ने कह दिया वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम, तो वेदांत शब्द से हम यहाँ उपनिषद का ग्रहण करेंगे यानी उपनिषद वाक्य का।
अतः सभी प्रकार के जो उपनिषद हैं वह सभी प्रकार के उपनिषद जीव और ब्रह्म की एकता का ही प्रतिपादन करते हैं वस्तुतः तात्पर्यात्। यह अनुबंध चतुष्टय में द्वितीय अनुबंध है, वह यहाँ हो गया है। अब तृतीय अनुबंध क्या है? तो तृतीय अनुबंध है वह है संबंध। जब किसी भी दर्शन का, किसी भी शास्त्र अथवा ग्रंथ का अधिकारी कौन है यह निश्चित होने के बाद में उस ग्रंथ अथवा शास्त्र में किस विषय का प्रतिपादन किया गया है यह हमारी जिज्ञासा होती है। तो ग्रंथकार ने यहाँ जो दूसरा अनुबंध है विषय, उस विषय का प्रतिपादन कर दिया। अब हमारी जिज्ञासा होती है कि भवतु कि इस प्रकार का ये जो वेदांत दर्शन का अथवा किसी भी ग्रंथ अथवा शास्त्र का अधिकारी इस प्रकार से होना चाहिए और उस शास्त्र अथवा ग्रंथ में यह विषय है, किंतु इन दोनों का संबंध क्या है? तो संबंध के विषय में जिज्ञासा होने पर जो तृतीय अनुबंध है उस तृतीय अनुबंध संबंध को यहाँ बता रहे हैं वेदांत सारकार श्री सदानंद यति। वह कहते हैं संबंधस्तु, कि संबंधः तु, संबंध क्या है? तो कहा तदैक्य प्रमेयस्य तत्प्रतिपादकोपनिषद प्रमाणस्य च बोध्य बोधक भावः। कि संबंध क्या है? तो संबंध है वह बोध्य बोधक भाव है, यानी इस अधिकारी और ये जो वेदांत दर्शन का जो विषय है इन दोनों में एक जो बोधक हैं और एक है बोध्य हैं। तो बोध्य बोधक भाव संबंध है। तो किस प्रकार से बोध्य बोधक भाव संबंध है, बोध्य कौन है और बोधक कौन है? तो उसके विषय में यहाँ हम इस प्रकार से ऐसा समझते हैं कि जो वेदांत दर्शन में जो जीव और ब्रह्म की एकता को बताने वाले जितने भी वाक्य हैं, जिसको हम कहते हैं महावाक्य, जिसका वर्णन ग्रंथकार आगे जाकर महावाक्य का वर्णन भी करेंगे, तो इस प्रकार के जो उपनिषद वाक्य रूप जो प्रमाण, उपनिषद वाक्य रूप प्रमाण जो हैं और जो तत्वमसि इत्यादि जो श्रुति वाक्य हैं वह श्रुति वाक्य किसका बोध करवाते हैं? तो वह श्रुति वाक्य जीव और ब्रह्म की एकता का बोध करवाते हैं। तो जीव और ब्रह्म की जो एकता है वह है बोध्य, है ना, जिसका बोध करवाया जाता है। तो वह हो गया जीव और ब्रह्म की एकता है वह है बोध्य। और बोधक कौन है? तो बोधक हैं वेदांत के वाक्य, वेदांत दर्शन के वाक्य अथवा यह ग्रंथ है, यह बोधक हैं। अब हम यहाँ समझते हैं कि संबंधस्तु तदैक्य प्रमेयस्य, एक एक पद को हम समझ लेते हैं कि तद ऐक्य प्रमेयस्य, तत् यानी जीव और ब्रह्म, उन दोनों का जो ऐक्य है, उन दोनों की जो एकता है कि जीव और ब्रह्म ये दोनों एक ही हैं, इस प्रकार का जो प्रमेय है यानी इस वेदांत दर्शन का जो यह विषय है उस विषय का, है ना, तत्प्रतिपादक उपनिषद प्रमाणस्य। और तत्प्रतिपादक का अर्थ है कि इस प्रकार से जीव और ब्रह्म की एकता जो वेदांत दर्शन का प्रमेय भी है, उस जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन करने वाला जो उपनिषद प्रमाण है, उपनिषद प्रमाण यानी वेदांत, वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाण। तो इन दोनों के बीच में कौन सा संबंध है? बोध्य बोधक भाव संबंध है कि जीव और ब्रह्म की एकता है वह बोध्य है और उपनिषद प्रमाण है वह है बोधक, उपनिषद प्रमाण यानी वेदांत। तो इस प्रकार से यहाँ ये तृतीय संबंध है वह ग्रंथकार ने अत्यंत सरल रीति से वेदांत दर्शन में यहाँ बताया है। अब जब इस प्रकार से संबंध का ज्ञान हो जाता है तो संबंध का ज्ञान होने के बाद में जो अधिकारी हैं उस अधिकारी के मन में इस प्रकार का प्रश्न हो सकता है कि मैं इस ग्रंथ का अध्ययन क्यों करूं? मुझे संबंध का ज्ञान तो हो गया है कि इस ग्रंथ का अध्ययन करने से यह ग्रंथ जीव और ब्रह्म की एकता का बोध करवाएगा, किंतु उस जीव और ब्रह्म की एकता का बोध होने का फल क्या है? मुझे क्या प्राप्त होगा? मुझे किस फल की प्राप्ति होगी? मुझे किस प्रयोजन की प्राप्ति होगी? अर्थात इस जीव और ब्रह्म की एकता का प्रयोजन क्या है? तो वह जो प्रयोजन है वह अनुबंध चतुष्टय में चतुर्थ अनुबंध कहलाता है, यानी चौथा अनुबंध है वह प्रयोजन होता है। अब हम यहाँ देखते हैं कि वेदांत दर्शन का प्रयोजन क्या है। तो वेदांत सारकार इस प्रकार से कहते हैं कि प्रयोजनम तु, वेदांत दर्शन का प्रयोजन क्या है? तो कहा वेदांत दर्शन का प्रयोजन है
तदैक्य प्रमेयगत अज्ञान निवृत्ति ही। इसको ऐसा समझते हैं कि वेदांत दर्शन का प्रयोजन है अज्ञान की निवृत्ति। किस विषय में अज्ञान की निवृत्ति? तो कहा कि तद ऐक्य प्रमेयगत, तद ऐक्य यानी जीव और ब्रह्म ये दोनों एक हैं, इसके विषय में हमें अज्ञान है। तो हमें किसका ज्ञान है? अभी हमें स्थूल ज्ञान यह है कि जीव है वह भिन्न है और ब्रह्म है वह भिन्न है। ये दोनों अत्यंत अलग अलग हैं। जीव है वह कभी ब्रह्म नहीं हो सकता है, ब्रह्म है वह कभी जीव नहीं हो सकता है। अभी हमारा यह अनुभव है स्थूल। अतः इस प्रकार का जो हमारा अनुभव है, इस प्रकार का हमारा जो ज्ञान है, वह वस्तुतः वेदांत की दृष्टि में अज्ञान है। क्योंकि वेदांत की दृष्टि में ज्ञान क्या है? तो वेदांत की दृष्टि में ज्ञान है जीव और ब्रह्म यह दोनों एक ही हैं। इस प्रकार का जो ज्ञान है वही वस्तुतः वेदांत की दृष्टि में ज्ञान है। उसके अतिरिक्त जो ज्ञान है वह वस्तुतः वेदांत की दृष्टि में अज्ञान है। तो इस प्रकार का जो जीव और ब्रह्म ये दोनों अलग अलग हैं, इस प्रकार का जो अज्ञान है, उस अज्ञान की निवृत्ति करना ही वेदांत दर्शन का प्रयोजन है। कि जितने उपनिषद के वाक्य हैं, उपनिषदों में जितने प्रकार की आख्यायिकाएं और मंत्रों के द्वारा जो उपदेश दिया है बार बार, उन सभी का जो सार है वह सार है कि जीव और ब्रह्म है वह दोनों एक हैं। तो इस जीव और ब्रह्म में जो जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन करना ही वेदांत दर्शन का प्रयोजन है। और इस एकता का प्रतिपादन होगा अज्ञान की निवृत्ति के द्वारा। तो इस अज्ञान की निवृत्ति के द्वारा क्या होता, क्या हमें किस फल की प्राप्ति होगी? और तो कहा स्वस्वरूपानंदा वाप्तिश्च, यानी वेदांत दर्शन का जो प्रयोजन है वह हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। पहला तो हुआ कि जीव और ब्रह्म के विषय में जो अज्ञान है उस अज्ञान की निवृत्ति। और जैसे ही उस जीव और ब्रह्म के विषय में जो हमारा अज्ञान है कि दोनों अलग अलग हैं, इस प्रकार के अज्ञान की निवृत्ति होते ही, अथवा अज्ञान की निवृत्ति ही क्या है? स्वस्वरूपानंदा वाप्ति, स्वस्वरूप आनंद अवाप्ति ही। स्वस्वरूप यानी जीव का जो स्वयं का जो स्वरूप है, और जीव का स्वयं का स्वरूप कैसा है? तो कहा वह आनंद स्वरूप है। जैसे वेदांत सार के मंगलाचरण में कहा था कि परमात्मा कैसा है? अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम। परमात्मा है वह सत चित और आनंद स्वरूप है। और जीव है वह भी वस्तुतः ब्रह्म का स्वरूप होने के कारण, ब्रह्म ही होने के कारण जीव भी वस्तुतः आनंद स्वरूप है। और यही जीव को अपने स्वस्वरूप यानी आनंद स्वरूप की प्राप्ति करवाना। अवाप्ति यानी प्राप्ति, प्राप्ति या प्राप्ति का यहाँ अर्थ है कि ज्ञान, यानी जीव है वह वस्तुतः आनंद स्वरूप है, इस प्रकार का उसको ज्ञान करवाना यही वेदांत दर्शन का प्रयोजन है। तो इस प्रकार से यहाँ जो ग्रंथकार हैं, उस ग्रंथकार ने यहाँ वेदांत दर्शन के जो चार प्रकार के जो अनुबंध हैं, उन चार प्रकारों के अनुबंध का यहाँ वर्णन कर दिया। अब यहाँ ग्रंथकार ये जो अनुबंध हैं, इस अनुबंधों के विषय में दो श्रुति वाक्यों का प्रमाण भी यहाँ दे रहे हैं। तो पहला यहाँ कहा कि तरति शोकम आत्मवित इत्यादि श्रुते है। यह जो श्रुति वाक्य है यह चांदोग्योपनिषद का श्रुति वाक्य है। इस श्रुति वाक्य का क्या अर्थ है? तो कहा तरति शोकम आत्मवित। आत्मवित, आत्मवित अर्थात आत्मज्ञानी, कि जो ब्रह्मज्ञानी होता है वह ब्रह्मज्ञानी शोकम तरति। शोक शब्द का यहाँ अर्थ है दुख, यानी अज्ञान से जनित जो ये समस्त प्रकार के जो दुख हैं, इस दुख का उपलक्षक पद यहाँ है शोक। तो जो ब्रह्मज्ञानी है वह ब्रह्मज्ञानी दुख से पार हो जाता है, अर्थात दुख से पार हो जाना यानी आनंद की प्राप्ति करता है। तो यह इत्यादि श्रुते है, यह ग्रंथकार ने पहला उदाहरण दिया। और फिर कहा कि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, कि जो ब्रह्मज्ञानी होता है, ब्रह्म को जानने वाला होता है, जो वस्तुतः ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप को जान लेता है, वह स्वयं भी ब्रह्म, वह स्वयं ब्रह्म ही हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति इत्यादि श्रुतिश्च। तो इस प्रकार से इन दो उद्धरणों के द्वारा जो ग्रंथकार हैं वह यहाँ वेदांत दर्शन के जो चार अनुबंध हैं, उन चारों अनुबंधों का
यहाँ विश्लेषण पूरा करते हैं। अब हम यहाँ इस रेखा चित्र के माध्यम से जो वेदांत दर्शन के जो चारों अनुबंध हैं उनका एक बार फिर से सिंहावलोकन हम कर लेते हैं, पुनरावलोकन एक बार करते हैं कि वेदांत दर्शन के जो अनुबंध हैं वह अनुबंध वस्तुतः चार होते हैं: अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। वेदांत दर्शन का अधिकारी कौन है? तो कहा अधिकारी है वह विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन, वहां से लेकर जो साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता, कि जो विवेक, वैराग्य, समाधि, षट संपत और मुमुक्षत्व, इन चार प्रकार के साधनों से संपन्न जो व्यक्ति होता है वह वेदांत दर्शन का अधिकारी है। वेदांत दर्शन का विषय क्या है? तो कहा जीव ब्रह्मणोः ऐक्यस्य प्रतिपादनम, जीव और ब्रह्म ये दोनों एक हैं, इस विषय का प्रतिपादन करना ही वेदांत दर्शन का विषय है, प्रतिपाद्य विषय है। और संबंध क्या है? तो कहा बोध्य बोधक भाव, यह संबंध है। जीव और ब्रह्म इन दोनों की जो एकता है वह बोध्य है, और जीव और ब्रह्म की एकता को बताने वाले जो उपनिषद वाक्य हैं वह है बोधक। तो इस प्रकार से इन दोनों के बीच में बोध्य बोधक भाव संबंध है। कहीं कहीं ग्रंथों में अथवा टीकाओं में यह संबंध के विषय में बोध्य बोधक भाव अथवा प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध भी कहा गया है, कि जीव और ब्रह्म की जो एकता है वह वेदांत दर्शन का प्रतिपाद्य है। प्रतिपाद्य यानी जिस विषय का प्रतिपादन किया जाना है वह प्रतिपाद्य विषय है, और जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन करने वाला प्रतिपादक जो है वह है उपनिषद, यानी उपनिषद के वाक्य। और अनुबंध चतुष्टय में जो अंतिम चतुर्थ जो अनुबंध है वह है प्रयोजन। तो वेदांत दर्शन का प्रयोजन क्या है? तो प्रयोजन है अज्ञान की निवृत्ति, कि जीव और ब्रह्म ये दोनों अलग अलग हैं, इस प्रकार का जो अज्ञान है उस अज्ञान की निवृत्ति ही वेदांत दर्शन का प्रयोजन है। और अज्ञान की निवृत्ति को ही क्या कहेंगे? परमानंद की प्राप्ति, परमानंदस्य प्राप्ति ही। तो इस प्रकार से ग्रंथकार हैं, उस ग्रंथकार ने यहाँ तक अभी तक जो अनुबंध चतुष्टय है उस अनुबंध चतुष्टय का वर्णन किया। अब इस प्रकार का जो अधिकारी है, जो इस प्रकार के शम, दम इत्यादि गुणों से संपन्न और नित्यानित्य वस्तु, विवेक, इहा मूत्रार्थ फल भोग, विराग, समाधि, षट संपत और मुमुक्षुत्व, इस प्रकार से जो साधन चतुष्टय संपन्न जो अधिकारी है वह अधिकारी क्या करता है? वह अधिकारी गुरु की शरण में जाता है। तो इस विषय का ग्रंथकार वर्णन कर रहे हैं कि अयम अधिकारी, अयम नाम एतादृशः अधिकारी, एतादृशः का अर्थ है इस प्रकार से पूर्वोक्त जो गुण कहे गए हैं अधिकारी, उन गुणों से संपन्न जो अधिकारी हैं वह अधिकारी जनन मरणादि संसार अनल संतप्तो दीप्त शिरा जल राशिमिव उपहार पाणी ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम उपसृत्य तम अनुसरति। यह यहाँ कहा, यहाँ इसका अर्थ क्या है? तो कहा कि इसको हम इस तरह से एक समझते हैं कि अयम अधिकारी, अधिकारी अनुसरति, अधिकारी है वह अनुसरण करता है। अधिकारी किसका अनुसरण करता है? तम अनुसरति, तम यानी उसका अनुसरण करता है। उसका किसका अनुसरण करता है? तो कहा गुरुम अनुसरति, गुरु का अनुसरण करता है। और गुरु का अनुसरण कैसे किस प्रकार से करता है? तो कहा तम गुरुम उपसृत्य, उपसृत्य यानी गुरु के समीप जाकर, यानी इस प्रकार का जो अधिकारी है वह गुरु के समीप जाकर गुरु का अनुसरण करता है। गुरु जो कुछ कहता है उस गुरु के उन वचनों का वह पालन करता है। तो प्रश्न यह हुआ कि वह गुरु के पास में क्यों जाता है? तो ग्रंथकार ने इस विषय को समझाने के लिए यहाँ एक उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति है वह अत्यंत सूर्य की अत्यंत प्रचंड गर्मी से उसका जिस व्यक्ति का अंग अंग जला जा रहा है, तो ऐसा व्यक्ति है वह अपनी तपन रूप व्याकुलता को यानी उस बेचैनी को दूर करने के लिए अपने आसपास स्थित कहीं भी तालाब, सरोवर इत्यादि जल राशि को देखकर जिस तड़फन से उस जल राशि की ओर दौड़ पड़ता है और उसी में ही वह निमज्जन हो जाता है और उसमें स्नान करके आकंठ वह डूबकर जिस शांति और सुख का अनुभव प्राप्त करता है,
उसी प्रकार से विधि पूर्वक वेद का अध्ययन करने वाला और काम्य और निषिद्ध कर्मों का परित्याग करने वाला, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना कर्मों का अनुष्ठान करने वाला, जो निर्मल बुद्धि और विवेक वैराग्य इत्यादि गुणों से संपन्न जो प्रमाता यानी अधिकारी हैं, वह अधिकारी भी जनन मरणादि संसार अनल संतप्त है। यह जो संसार है, यह संसार भी अग्नि के समान है। इसमें इस संसार में अग्नि क्या है, तो कहा जनन मरणादि, यानी जो जन्म और मृत्यु, जन्म होता है फिर उसके बाद में मृत्यु होती है। तो यह एक प्रकार से ये जो चक्र है वह चक्र चलता रहता है। तो और इस जनन मरण इत्यादि जो जनन मरण आदि जो संसार रूप जो अनल यानी अग्नि है, उस अग्नि से यह जो अधिकारी है, यह अधिकारी अत्यंत संतप्त हैं, अत्यंत व्याकुल हैं। क्योंकि अब इस अधिकारी ने, जब उसने विधि पूर्वक वेद वेदांगों का अध्ययन किया और वह विवेक वैराग्य इत्यादि गुणों से संपन्न होता है, तब उसको यह ज्ञान हो जाता है कि इस संसार में बार बार जन्म लेकर आना और फिर वापस मृत्यु को प्राप्त करना, फिर वापस संसार में आना, यह एक प्रकार से दुख का चक्र है। और ये संसार है, यह दुख रूप अग्नि में जल रहा है। इसमें जो भी आता है वह इस दुख रूप अग्नि से वह पीड़ित ही होता है। तो इस प्रकार से जन्म और मृत्यु रूप जो जन्म और मृत्यु इत्यादि जो संसार में जो अग्नि है, उस अग्नि से अत्यंत संतप्त जैसे कोई व्यक्ति है, वह गर्मी से अत्यंत व्याकुल कोई व्यक्ति है, वह जिस प्रकार से तालाब या सरोवर इत्यादि को देखकर तुरंत उसकी तरफ दौड़ पड़ता है, उसी तरह से दीप्त शिरा जल राशि में वह जैसे कोई व्यक्ति है, वह सूर्य के प्रचंड ताप से अत्यंत व्याकुल होकर सरोवर या तालाब की ओर जैसे जिस प्रकार से वह दौड़ पड़ता है, उसी तरह से यह जो अधिकारी हैं, अयम अधिकारी उपहार पाणी ही, उपहार पाणी का अर्थ है वह अपने हाथ में कुछ न कुछ गुरु के लिए उपहार लेकर, गुरु के लिए क्या उपहार है, तो गुरु के लिए उपहार है समिधा। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि रिक्त हस्तम न सेवेत राजानम देवताम गुरुम च, कि गुरु हैं, राजा हैं और देवता हैं, इनके पास में कभी भी रिक्त हस्त नहीं जाना चाहिए। तो वह जब अब इस प्रकार से संसार रूप अग्नि से संतप्त होकर गुरु के पास में वह जाता है, तो वह गुरु के लिए उपहार लेकर जाता है और अपने हाथों में समिधा लेकर जाता है और उपहार पाणी, और वह गुरु के पास में जाकर उसका अनुसरण करता है। अब यहाँ जो गुरु कैसा होना चाहिए, किस प्रकार के गुरु के पास में वह जाकर उसका अनुसरण करता है, उस गुरु के यहाँ दो विशेषण दिए हैं। वह दो विशेषण क्या है, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, कि वह गुरु है, वह श्रोत्रिय है और ब्रह्मनिष्ठ है। श्रोत्रिय का अर्थ है कि गुरु है, उस गुरु को वेद और वेदांग इनका सम्यक रूप से ज्ञान है, यानी उस गुरु ने भी विधि पूर्वक वेद वेदांगों का ज्ञान किया है और उसको वेद वेदांगों का अर्थ है वह उसको ज्ञात है, इसलिए वह गुरु है, वह श्रोत्रिय है। और गुरु केवल वह शब्द विद्या को जानने वाला ही नहीं है, अपितु वह ब्रह्मनिष्ठ भी है ना। ब्रह्मनिष्ठ का अर्थ है कि उस गुरु की जो निष्ठा है, उसकी चित्त वृत्ति है, उसके अंतःकरण की वृत्ति है, वह सर्वदा ब्रह्म में ही लीन रहती है। वह सांसारिक विषयों का चिंतन नहीं करता रहता है, वह सर्वदा ब्रह्म का चिंतन करता रहता है, इसलिए उस गुरु को यहाँ ब्रह्मनिष्ठ कहा है। तो इस प्रकार से जो यह अधिकारी है, यह हाथ में समिधा लेकर इस जो श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु हैं, उस गुरु के पास में जाकर उसका अनुसरण करता है। इस प्रकार का ग्रंथकार ने यहाँ कहा। अब इसके विषय में यहाँ ग्रंथकार ने एक श्रुति वाक्य को भी प्रमाण के रूप में यहाँ उद्धृत किया है कि तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणि ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तद विज्ञानार्थम, कि ब्रह्म के विज्ञान के लिए स यानी वह अधिकारी है, वह गुरुमेवाभिगच्छेत, गुरु के पास में अवश्य जाए, और ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए वह गुरु के पास में ही जाए और किसी के पास में नहीं जाए, ऐसा भी एवकार का अर्थ हो सकता है। तो ब्रह्म के विज्ञान के लिए वह अधिकारी है, वह गुरु के पास में अवश्य जाए, और किस प्रकार से जाए, समित पाणि ही, हाथ में समिधा इत्यादि लेकर जाए। और किस प्रकार के गुरु के पास में जाए,
श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, जो पहले जो कहा है कि जो गुरु है वो श्रोत्रिय भी होना चाहिए और ब्रह्मनिष्ठ भी होना चाहिए, ऐसे गुरु के पास में वह जाए, इत्यादि श्रुते है, यह स्वयं श्रुति भी कहती है। तो जब इस प्रकार का जो अधिकारी है वह गुरु के पास में आता है, तब गुरु क्या करता है? तो कहा कि स गुरुहु, स कह सह गुरु, यानी वह जो गुरु है श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ, वह जो गुरु है वह परम कृपया, अत्यंत कृपा पूर्वक, क्योंकि गुरु है वह परम कृपालु होता है। और जैसे ही गुरु के पास में इस प्रकार से कोई साधन चतुष्टय संपन्न कोई योग्य अधिकारी आता है, तो गुरु कृपा पूर्वक अपने पास में जो भी विद्या है उस विद्या का उपदेश उस योग्य अधिकारी को अवश्य करते हैं। यह गुरु की परम कृपालुता होती है। अतः सह गुरु परम कृपया, अत्यंत कृपा पूर्वक एनम उपदिशति, यह जो शिष्य है इस शिष्य को उपदेश देते हैं, इस अधिकारी को उपदेश देते हैं, है ना। किसका उपदेश देते हैं? तो वह ब्रह्म विद्या का उपदेश देते हैं। अब ये उपदेश देने का जो क्रम है, किस प्रकार से उपदेश देते हैं, उसका एक बड़ा सुंदर यहाँ पद दिया है वेदांत सारकार ने कि अध्यारोप अपवाद न्यायेन एनम उपदिशति। गुरु है वह साक्षात उसको ब्रह्म तत्व का उपदेश जो नहीं करता है कि सच्चित आनंद स्वरूपम ब्रह्म इत्यादि रूप से, अपितु वह पहले उसको अध्यारोप और अपवाद न्याय के द्वारा उसको वेदांत और ब्रह्म विद्या का उपदेश देते हैं। अब ये अध्यारोप और अपवाद न्याय क्या है? तो ग्रंथकार इसका वर्णन अगले ही पंक्ति में यहाँ करेंगे। पहले एक जो इस विषय में श्रुति वाक्य है, उस श्रुति वाक्यों को ग्रंथकार वह प्रमाण के रूप में उद्धृत कर रहे हैं। तो वह श्रुति वाक्य क्या है? तो श्रुति वाक्य इस प्रकार है, ग्रंथकार जो जिसका प्रमाण के रूप में उद्धरण दिया है कि तस्मै स विद्वान उपसन्नाय सम्यक प्रशांत चित्ताय समन्विताय येनाक्षरम पुरुषम वेद सत्यम प्रोवाच ताम तत्वतो ब्रह्म विद्याम इत्यादि श्रुते है। यह ग्रंथकार ने यहाँ कहा कि तस्मै स विद्वान, तस्मै नाम तस्मै अधिकारिणे, उस अधिकारी को, यह जो विद्वान जो अधिक गुरु है, यह गुरु उपसन्नाय सम्यक, जो संसार रूप अग्नि से अत्यंत संतप्त होकर इससे छुटकारा पाने के लिए जो गुरु के पास में आया है ऐसा अधिकारी, उस अधिकारी को जो गुरु है वह गुरु अवश्य ब्रह्म विद्या का उपदेश करें। तो तस्मै स विद्वान उपसन्नाय सम्यक, और वह अधिकारी कैसा है? तस्मै इसके विशेषण दिए कि प्रशांत चित्ताय, जिसका मन है वह अत्यंत शांत हो गया है उसको और शमान्विताय, है ना, शमान्विताय, और जो शम दम इत्यादि जो गुण कहे गए हैं उन गुणों से जो अन्वित यानी युक्त हो, उसके लिए येनाक्षरम पुरुषम वेद, कि जिससे, है ना, जिस उपदेश से अक्षरम पुरुषम वेद, जो परमात्मा जो अक्षर स्वरूप जो पुरुष यानी परमात्मा है, उस परमात्मा को वेद जो जानता है जो अधिकारी जान सकेगा, उसको सत्यम प्रोवाच, उसको गुरु है वह उस वेदांत विद्या को, उस ब्रह्म विद्या को ऐसे योग्य अधिकारी को अवश्य कहता है। ताम, है ना, तत्वतो ब्रह्म विद्याम, ये जो ब्रह्म विद्या है उस ताम ब्रह्म विद्याम तत्वतः, ये जो ब्रह्म विद्या है उस ब्रह्म विद्या को जो श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ जो गुरु है वह योग्य अधिकारी को अवश्य उपदेश करता है। इस विषय में यह श्रुति का प्रमाण ग्रंथकार ने उद्धरण दिया। अब जब यह ग्रंथकार ने कहा था कि अध्यारोप अपवाद न्यायेन एनम उपदिशति, ये जो कहा था, तो यहाँ अध्यारोप और अपवाद क्या है? तो सबसे पहले ग्रंथकार है वो अध्यारोप का लक्षण कर रहे हैं कि अध्यारोप क्या है। तो अध्यारोप का लक्षण ग्रंथकार यहाँ इस प्रकार से बता रहे हैं कि एक उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। असर्प भूतायाम रज्जौ सर्पारोपवत वस्तुनि अवस्त्वारोपः अध्यारोपः। अध्यारोप का लक्षण अत्यंत संक्षिप्त रीति से अगर हमें समझना हो तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वस्तुनि अवस्त्वारोपः, कि जो कोई वस्तु है उस वस्तु में अवस्त्वारोपः, अवस्तु का, उस वस्तु से भिन्न किसी दूसरी वस्तु का जो आरोप कर लेते हैं, बस उस आरोप को ही अध्यारोप कहते हैं।
आरोप का अर्थ ही यह होता है कि जो वस्तु तो वहाँ नहीं है फिर भी हम उसका वहाँ किसी दूसरी वस्तु का आरोपण कर लेते हैं, दूसरी वस्तु को वहाँ बता देते हैं। उदाहरण से ग्रंथकार ने एक बहुत सुंदर और सरल उदाहरण से समझाया कि जैसे कोई रज्जू है, और जो रज्जू यानी रस्सी, कोई रस्सी है, वह रस्सी ऐसे गोल आकार में रखी हुई है कि जिस आकार में सर्प भी कभी कभार बैठता है, अथवा लंबायमान रस्सी, कोई रस्सी रखी हुई है। तो उस रज्जू को देखकर कभी कभार हमें अज्ञान अथवा भ्रम के कारण उस रज्जू में सर्प की भ्रांति हो जाती है। यानी है रज्जू, है रस्सी, किंतु हम उसको क्या समझ लेते हैं, हम उसको सर्प समझ लेते हैं, और उस रज्जू को सर्प समझकर हम वहां से भयभीत होकर पलायन कर जाते हैं कि भो हो अयम सर्प हर, ये सांप है, यहां से भागो। तो इस प्रकार से जो असर्प भूतायाम, सर्प नहीं है, असर्प है, यानी सर्प से भिन्न है, असर्प है, तो ऐसी जो असर्प भूत जो रज्जू है, उस रज्जू में भी सर्पारोपवत सर्प का आरोप हो जाता है। उसी तरह वस्तु में अवस्तु का जो आरोप है वही अध्यारोप है। कोई भी वस्तु है, उस वस्तु में अवस्तु का आरोप हो गया है। वस्तु क्या है, तो ग्रंथकार आगे जाकर कहेंगे कि वस्तु है वह ब्रह्म ही वस्तु है, और ब्रह्म से जो कुछ भिन्न है वह सब कुछ अवस्तु है। तो ब्रह्म में जो धर्म नहीं है उन धर्मों का आरोप हम कर लेते हैं तो उसको अध्यारोप कहेंगे। और यह संसार, जैसे यह संसार नित्य नहीं है, अनित्य है, यह संसार आनंदमय नहीं है, दुखमय है, तथापि इस दुखमय संसार में हम आनंद का आरोप कर लेते हैं, अनित्य संसार में नित्यता का आरोप कर लेते हैं। तो इसी को ही हम कह सकते हैं अध्यारोप कह सकते हैं। इस अध्यारोप और अपवाद, अध्यारोप को समझाने के लिए यहाँ ग्रंथकार ने एक उदाहरण दिया है, और आगे और वेदांत दर्शन के और दूसरे ग्रंथों में ये जो अध्यारोप को समझाने के लिए कि वस्तु में अवस्तु का आरोप, उसको समझाने के लिए दो उदाहरण बड़े प्रसिद्ध हैं। पहला उदाहरण तो हो गया रज्जू में सर्प का आरोप, रज्जू है वह वस्तु है और उसमें सर्प का आरोप कर लेते हैं, तो सर्प हो गया यहाँ अवस्तु, तो वस्तु में अवस्तु का आरोप है वह अध्यारोप है। अथवा शुक्ति में कभी कभार रजत का आरोप हो जाता है। जो शुक्ति का होती है, समुद्र के किनारे जो सीपी जिसको हिंदी में कहते हैं, वह सीपी कभी कभार पड़ी रहती है और उसके ऊपर सूर्य की किरणें आती हैं तो वह अत्यंत प्रकाशमान प्रतीत होती हैं, चांदी की तरह वह प्रतीत होती है। तो वस्तुतः है वह शुक्ति, किंतु उस शुक्ति को हम समझ लेते हैं कि अरे वहाँ रजत है, वहाँ चांदी है, हम उसको ले लेते हैं। तो इस प्रकार से वस्तु में, शुक्ति में रजत का आरोप, रज्जु में सर्प का आरोप, माला इत्यादि में भी कभी कभार सर्प का आरोप हो जाता है, अथवा मरुस्थल में जल का आरोप हो जाता है। अत्यंत गर्मी में, है ना, ज्येष्ठ महीने में कभी कभार रेगिस्तान में अत्यंत सूर्य के प्रचंड किरणों के कारण रेगिस्तान में भी जल की प्रतीति होने लग जाती है। वस्तु तो वहाँ जल है नहीं, फिर भी जल की प्रतीति होती है। यह भी अध्यारोप का उदाहरण हो सकता है। तो इस प्रकार से जो गुरु है वह पहले उस शिष्य को, अधिकारी शिष्य को अध्यारोप के द्वारा इस ब्रह्म है, उस ब्रह्म में किस प्रकार से संसार का आरोप होता है, यह उसको उपदेश देता है। तो ये जो अध्यारोप है, उस अध्यारोप के लक्षण में दो पद आए थे कि वस्तुनि अवस्त्वारोप, वस्तु में अवस्तु का आरोप। वस्तु क्या है यह वेदांत में, और अवस्तु क्या है? तो ग्रंथकार कहते हैं वस्तु सच्चिदानंदम अद्वयम ब्रह्म, कि जो सच्चिदानंद और अद्वय, अद्वय का अर्थ है अद्वितीय, अद्वैत, कि जिससे भिन्न और कोई नहीं है, ऐसे जो अद्वितीय अद्वैत जो ब्रह्म है, वह ब्रह्म कैसे हैं? तो कहा सच्चिदानंद है, वह सत्य चित्त और आनंद स्वरूप है। ऐसा जो ब्रह्म है वह ब्रह्म ही वस्तुतः वस्तु है। और अवस्तु क्या है? तो कहा अज्ञानादि सकल जड़ समूह अवस्तु। तो ये जो अज्ञान और आदि पद से हम अज्ञान के द्वारा उत्पन्न यह जो संसार, संसार में भी जो महाभूत घटपट इत्यादि जो भी कार्य जाते हैं, सकल यानी समस्त जड़ वस्तु का जो समूह है वह जड़ वस्तु का समूह अवस्तु कहलाएगा।
तो इस वस्तु यानी ब्रह्म में अज्ञान इत्यादि सकल जड़ वस्तु का जो समूह, सकल जड़ का समूह जो अवस्तु है, उस अवस्तु का जो आरोप होता है उसको ही वेदांत दर्शन में अध्यारोप कहते हैं। तो इस प्रकार से जो अध्यारोप के द्वारा वह जो ब्रह्मनिष्ठ और श्रोत्रिय गुरु हैं वह अपने पास में आए हुए साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी को उपदेश देता है अध्यारोप और अपवाद न्याय के द्वारा। अपवाद न्याय है वह ग्रंथकार इसके बाद में बताएंगे। पहले अध्यारोप का लक्षण और अध्यारोप के द्वारा कहाँ कहाँ किस प्रकार से अद्वितीय ब्रह्म में इस द्वैत का अध्यारोप होता है उसका वर्णन करेंगे। तो आज हम अपना पाठ यहीं पाठ को हम विश्राम देते हैं। इस विषय से संबंधित अथवा वेदांत सार से संबंधित अगर आपका कोई प्रश्न है तो आपका उस प्रश्न का मैं स्वागत करता हूं और हम उस पर चर्चा कर सकते हैं। आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उसको बता सकते हैं। और आपको यह पाठ कैसा लग रहा है यह भी आप मुझे बता सकते हैं। और भी जो आगे आने वाले जो पाठ और जो अलग अलग प्रकार के विषय होंगे उन विषयों को हम और अधिक विभिन्न प्रकार के जो चार्ट हैं, रेखा चित्र हैं, उनके द्वारा भी समझाने का प्रयास करेंगे। तो इस स्वाध्याय श्रृंखला में आप सभी जुड़ रहे हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ।